आप भी वही देख रही हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ स्वामी। पर क्या माते, आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? हाँ चित्रगुप्त जी, हाँ। हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे कि इतना छोटा पहिया कौन से वाहन का होगा, और अगर पहिया इतना छोटा है तो वाहन कितना छोटा होगा। भैया प्रिय, वाहन? हाँ यही तो है, देखिए। प्रिय, ये वाहन या पहिया नहीं है, ये कंचे हैं। पृथ्वीलोक पर बालक इनसे खेलते हैं। हाँ, हमने बबलू को कई बार इनसे खेलते हुए देखा है। स्वामी, आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितना कुछ सीख चुके हैं मनुष्य के बारे में। हाँ प्रिय, हम तो सीख गए, किंतु दुख की बात तो ये है कि मनुष्य मनुष्य से नहीं सीख पाए। ये देखिए, इतना सारा कचरा फैलाया है ठीक उस तख्ती के नीचे जहां स्वच्छता की बात की गई है। मनुष्यों को ये बात समझ में नहीं आ रही है प्रिय कि कचरा फैलाने से कीटाणु उत्पन्न होते हैं, बीमारियां फैलती हैं और फिर नुकसान गांव वालों का, उनके बच्चों का होता है। और ये पुत्र, क्या आप ये समझते नहीं? इन कचरे से कीटाणु निर्माण होते हैं, फिर भी आप यही कचरा फेंकते हैं। तो भाई क्या करे, कहाँ जाइए कचरा? हाँ, अरे गांव भर में कोई जगह ना है कचरा फेंकने को, तो कहाँ फेंकेंगे? हाँ क्यों भाई? हाँ नहीं पुत्र, ये अनुचित बात है। ये कचरा आपको यहाँ से शीघ्र हटाना होगा, इससे बीमारियां फैलती है और उसकी वजह से बहुत सारे मनुष्य हमारे पास आते हैं। है? आपके पास? जी, हमारे पास। यदि आप लोग ये कचरा कहीं और नहीं फेंक सकते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा बनाइए, सारा कचरा उसमें फेंकिए और वो खाद भी बनेगा और आपके काम भी आएगा। अरे तने क्यों दर्द हो जाता है? परदेसी सो, अच्छा तो जाओ यहाँ से। नहीं पुत्र, मानव कल्याण हमारा कर्तव्य है। यदि आपसे ये कार्य नहीं होगा तो हम स्वयं यहाँ पर एक गड्ढा बनाएंगे और ये सारा कचरा उसमें डाल देंगे। बड़े अजीबो गरीब हो नौटंकी वाले भाई साहब। हाँ ठीक है, करो कचरा साफ, खोदो गड्ढा। ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए फावड़ा ला देते हैं, खोदते रहना गड्ढा। भाई चल भाई, ला देते भाई। प्रभु, नादान पुत्र आपके लिए फावड़ा लाने गए। चलिए चित्रगुप्त जी, कार्य प्रारंभ करते हैं। जी प्रभु।
भाई क्रांतिकारी फावड़ा खोद ले यो कैसे किया तुमने? श्रद्धा से पुत्र। यदि आप में श्रद्धा होती तो आप ये कर सकते। श्रद्धा अपनी धरती माँ के प्रति, श्रद्धा अपने प्रियजन के सेहत के प्रति। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। अब आप हमको वचन दीजिए कि आप यहाँ पर कचरा या गंदगी नहीं फैलाएंगे। और ये प्लास्टिक? पुत्र, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस पदार्थ का ना तो उपयोग करें और ना ही इसका कचरा फैलाएं। वो क्या है, इस पदार्थ को आप खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं ना। अरे तुमने तो कमाल कर दिया ताऊ। अब हम वादा करते हैं कि ना तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और न ही कचरा यहाँ वहां फेंकेंगे, सीधा गड्ढे में ही डालेंगे। हाँ। अद्भुत पुत्र। अब आपका पूरा गांव निरोगी रहेगा। चित्रगुप्त जी, प्रिय, चलिए। चलिए प्रभु। ठीक है भाई, गड्ढो तो खुद गया। अच्छी बात है भाई, कमाल। बिंदिया बहन। हाँ भाभी। बिंदिया बहन, आप थक गई होंगी, लाइए हमें दे दीजिए। अरे नहीं भाभी, हम नहीं थके हैं। और थक तो आप भी गई होंगी ना। अरे भाभी। ओह बिंदिया बहन, आप कितनी भोली है, हम थकते नहीं हैं, लाइए हमें दे दीजिए। अरे नहीं भाभी, हम थक जाएंगे, रहने दीजिए। भाभी एक बात पूछें, हम आज यहाँ से पानी भरे हैं तो कितना थक जा रहे हैं। ये औरतें जो रोज यहाँ से पानी भरती होंगी कितना थकती होंगी ना। बेचारी। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। पता नहीं प्रभु, यहाँ कुआं होते हुए भी इन औरतों को दूर जाके पानी भरना क्यों पड़ता है? चित्रगुप्त जी, जी आइए उन पुत्र से पूछते हैं। जी चलिए प्रभु। पुत्र, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोग इस कुएं से पानी क्यों नहीं भर सकते हैं? अरे नौटंकी आड़े भाई साहब, जब कुएं में पानी ही नहीं तो पानी आएगा कहाँ से? कुएं में बड़ा सा पत्थर फंस गया है, जब तक वो पत्थर निकलेगा नहीं तब तक पानी आएगा कैसे भाई? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आइए। गदा संभालिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम शीघ्र आते हैं। नौटंकी वाले भाई साहब कुएं में कूद गए रे। प्रभु को कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। ओ बिंदिया, अरे कोई बचाओ। बबलू पापा, ये कहा हो गया आपको? वो मुझे। अच्छा खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आपकी बात नहीं सुनेंगे। भैया कूद गया हमने। अरे भैया कब? हाँ कैसे कूदे? बिंदिया बहन, आप सब लोग शांत हो जाइए। प्रभु कुआं ठीक करने ही अंदर गए हैं। चित्रगुप्त जी, सभी मनुष्यों को कुएं से दूर कर दीजिए। जी प्रभु, आप सब लोग दूर हो जाइए कृपया। तैयार? जी प्रभु, बिल्कुल तैयार है। हाँ विद्या बहन, हम बिल्कुल ठीक है। कमाल कर दिया इन्होंने। भाई ये तो साक्षात यम जी है।
नहीं वहाँ कचरे की समस्या दूर की और यहाँ पानी की भाई। ये तो साक्षात भगवान है, भगवान। यम जी की जय, यम जी की जय, यम जी की जय। देव, तुम्हारे ये रिश्तेदार हमारी जो जमीनों की समस्या है उसे दूर कर सकते हैं क्या? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या देवी? समस्या ये है कि हम सभी बेचारों की जमीन छोटे बाबू के पास गिरवी पड़ी है और हम अपनी ही जमीन पे खेती करते हैं, लेकिन पैसा पूरा उन्हें जाता है। हम सब गांव वालों की जमीन छोटे बाबू के यहाँ गिरवी है। ब्याज पर ब्याज बढ़ते जावे है, लेकिन कर्ज है कि चुकने का नाम न लेवे है। ये तो अत्यंत अनुचित बात। आप सभी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने खून पसीने से ये जमीनें उपजाऊ बनाई हैं। इन पर आप ही का हक होना चाहिए। अरे लेकिन छोटे बाबू से बात कौन करेगा? हाँ। हम करेंगे। हम आप सभी को वचन देते हैं कि आप सभी की जमीनें आपको वापस दिलाएंगे। जीने के अंदाज को चित्रगुप्त जी, चलिए प्रभु। यम जी की जय, यम जी की जय, यम जी की, 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 यम जी की। छोटे बाबू आराम से। हाँ। अरे वाह, कितना बढ़िया मैदान छोटे बाबू का है। जी, उनको ये खेल बहुत पसंद है, इसलिए मैदान खास इस खेल के लिए बनवाया है। अद्भुत। छोटे बाबू जिंदाबाद। बॉल बैक। ये लो छोटे बाबू। चित्रगुप्त जी, अत्यंत विचित्र खेल है ये। वहां पर एक मनुष्य को खड़ा करके उसे उस गेंद से मार रहे हैं। और तो और वो गेंद पुत्र को लगी भी, फिर भी सब लोग खड़े खड़े प्रशंसा ताल बजा रहे हैं। यम जी, इस खेल को फुटबॉल कहते हैं। बड़ा ही सरल खेल है। जैसे हम गिल्ली को डंडा मारते हैं ना, वैसे ये अमीर लोग इस गोल मटोल को पैर से मारते हैं। खेल चाहे जो भी हो, किंतु यदि इस खेल से किसी मनुष्य को हानि पहुंचने वाली हो तो हम ये खेल नहीं खेलने देंगे। भाई, आज तक इस गांव में किसी ने भी छोटे बाबू का खेल बिगाड़ने की हिम्मत ना की। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु यदि आपके इस खेल से किसी मनुष्य को क्षति पहुंचेगी तो हम इस खेल को अवश्य बिगाड़ेंगे। अरे ये हमें गेंद से मार नहीं रहे थे, ये तो गेंद को गोल के अंदर डाल रहे थे और हमें इस गेंद को गोल के अंदर जाने से बचाना था। ये है
खेल फुटबॉल, समझे कि नहीं? कि और डिलीट में समझाऊं? बोलो। घनी हंसी छूट रही है तेरी। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु ये आप लोग अत्यंत विचित्र खेल खेल रहे थे। ये छोटा सा गोला आप इतनी बड़ी जगह में नहीं डाल पा रहे थे। ये तो कोई छोटा सा बालक भी कर सकता है, इतना सरल खेल है। तो भाई फिर ये खेल बालकों के साथ ही जाके खेल इतनी कर रहा है। हम आपसे केवल ये अनुरोध करने आए थे कि जिन गांव वालों की जमीन आपके पास गिरवी है वो आप कृपया उन्हें लौटा दीजिए। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या बोल रहे हो छोटे बाबू से? हैं? तो सही बात ही तो कह रहे हैं ये। भाई जिसकी जमीन है उसी के पास जानी चाहिए। लौटा दूंगा, मैं गांव वालों की जमीन लौटा दूंगा, सारी की सारी। आपका हृदय अत्यंत विशाल है, धन्यवाद। हम गांव वालों को ये अच्छी खबर देकर आते हैं। ओ भाई गदाधारी, हम? हाँ भाई, तू बड़ी जल्दी में लाग रहा है भाई। जमीन तो देख मैं लौटा दूंगा, पर ऐसे ही ना लौटा दूंगा। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पुत्र? शर्त ये है महाराज, ये जो खेल आपने घना ही सरल लाग रहा था ना, इसी खेल में सारे गांव वालों के साथ मिलके आप लोगों ने मन ने हराना होगा। अगर आपने मन ने इस खेल में हरा दिया तो मैं जमीन भी छोड़ दूंगा और सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। लेकिन कहीं अगर आप लोग हार गए महाराज, तो जमीन तो मेरी रहेगी रहेगी, कर्जा भी मैं 3 गुना वसूलूंगा। अरे बोलो बोलो, क्या फैसला किया है? बोलो। हमें शर्त मंजूर है। चंदू जी। लाया छोटे बाबू, ये लीजिए। अंगूठा लगा दो यहाँ पे। चलते हैं। 1 मिनट भाई, मेरी शर्त का पार्ट भी सुन ले। अगर कहीं तुम ये शर्त हार गए तो तुमको सारी जिंदगी इसी गांव में रहना पड़ेगा, वो भी मेरा नौकर बनके। और क्योंकि इन गांव वालों के प्रतिनिधि तो आप बने हो महाराज, तो मेरा कर्जा वसूल के देना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मंजूर है? हमें आपकी ये शर्त भी मंजूर है। मनुष्यों की सेवा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर गुड है। आज से ठीक 3 दिन बाद आप लोगों के साथ हमारा मुकाबला होगा इसी मैदान पे, और ये 3 दिन तुम्हारी आजादी के आखिरी 3 दिन होंगे।